सबसे पहले जियो पोस्ट लाइट एप्लीकेशन खोलकर उस पे अपना आईडी और पासवर्ड लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर ऊपर बाईं तरफ जो नीले रंग का बना हुआ है उसके बगल में 3 लाइन बनी हुई है। 3 डॉट पे या लाइन पे क्लिक करते हैं। जो पहला ऑप्शन है जियो डिजिटल केवाईसी, उस पर क्लिक करके सेलेक्ट में मोबिलिटी पर क्लिक करके ओके करते हैं। फिर इस तरह का ऑप्शन आएगा। फिर जो ग्राहक जिसको सिम चाहिए उसके आधार कार्ड के बारकोड को स्कैन करते हैं। आधार कार्ड के बारकोड का स्कैन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यह प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। सबसे पहले अपना लोकेशन ऑन करते हैं। लोकेशन ऑन करने के बाद हम जो कस्टमर जिसको सिम चाहिए उसके आधार कार्ड का फ़ोटो खींचते हैं, फ्रंट साइड का। और फ्रंट साइड का फ़ोटो खींच लेते हैं और देख लेते हैं फ़ोटो सही है कि नहीं। अगर फ़ोटो नहीं सही है तो हम दोबारा फ़ोटो खींच सकते हैं, रीटेक कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फ़ोटो सही है या नहीं। फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर अब बैक साइड आधार कार्ड के पीछे वाले साइड का फ़ोटो हम खींच लेते हैं। तो देखते हैं कि फ़ोटो अभी साफ़ नहीं आ रहा है, तो हम दोबारा रीटेक करके आधार कार्ड को क्लीन यानी साफ़ आधार कार्ड का फ़ोटो खींचते हैं और यूज़ दिस फ़ोटो पर क्लिक कर देते हैं और आगे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और यह प्रक्रिया फिर आगे बढ़ जाती है। पहुंचने के बाद अब बारी आती है कस्टमर के फ़ोटो को खींचने की। अब हम बैक कैमरा चालू करके ग्राहक के पास जाते हैं और फ़ोटो खींचने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले होना ये चाहिए कि ग्राहक का जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ही वाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए और वो सर्कल के अंदर होना चाहिए। ये जो लाल सर्कल दिखाई दे रहा है ये जब ग्रीन हो जाएगा तब जाके फ़ोटो खींचना है। अतः हम सबसे पहले इसको ग्राहक को कम से कम दूरी पर रखेंगे, कैमरे से एकदम नज़दीक रखेंगे और जब ये लाल सर्कल हरा हो जाएगा तब जाके हम फ़ोटो खींचेंगे। तो हमें अभी लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो हम अब और नज़दीक लाते हैं कैमरा। फिर अब ये जब ग्रीन हो जाए तो हम फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं। ये हो गया, अब ग्रीन आ गया, क्लिक कर लेते हैं। अब इतना क्लिक करने के बाद हम देख लेते हैं प्रीव्यू, फ़ोटो सही लग रहा है या नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम ने इसको ले लिया है। फिर अब हम फ्रंट कैमरा करके स्वयं का या एजेंट का फ़ोटो खींचते हैं। तो अब हम पीछे बैकग्राउंड की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का बैकग्राउंड हो चल जाएगा। देख लेते हैं और फिर फ़ोटो को नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब आगे देखते हैं, इस तरह का कुछ इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। अब हम कस्टमर से मांगते हैं उसका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, एक ऐसा मोबाइल नंबर जो कि उसके पास मौजूद है और जिस पर OTP जाएगा। तो अब हम उससे बोल देते हैं कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम एक ऐसा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दो जिस पर अभी OTP जाएगा। OTP जाने के बाद तुम्हें मुझे अभी बताना पड़ेगा। तो अभी हम पूछ लेते हैं कस्टमर से और कस्टमर ये बता देता है अपना मोबाइल नंबर। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कस्टमर से उसका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर पूछते हैं। तो कस्टमर देरी कर रहा है बताने में अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, तो तब तक हम देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर बीच में आप वीडियो छोड़ेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे कि किस तरह से सिम एक्टिवेट होता है। तो हम अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर को डाल देते हैं कस्टमर के और रिलेशनशिप टाइप बगल में जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके नोन पर्सन पे क्लिक कर देते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जो एड्रेस में छूट रहा है। अगर छूट रहा है तो उसे हम भर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे और कस्टमर रिसीव्ड OTP पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। हमें पता चलेगा कि कस्टमर के मोबाइल पर OTP चला गया होगा। अब आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इसे हम वैनिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रीपेड पे क्लिक करेंगे और हमें जितने का प्लान उसमें रिचार्ज करना है उस पर क्लिक करेंगे। तो खैर हम 149 के प्लान को क्लिक करते हैं। अब
यहाँ पर हम 1 2 3 4 रेफरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब जो सिम एक्टिवेट कर रहे हैं उस सिम के बार कोड को स्कैन करते हैं। बार कोड को स्कैन करने के बाद सिम की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और सिम की सारी डिटेल जब आ जाएगी उसके बाद सारा फॉर्म लगभग फिल हो चुका है और पूरा का पूरा हम देख लेंगे। फिर जो कस्टमर के मोबाइल नंबर पे OTP आया होगा तो उस OTP को हम इसमें फिलअप करेंगे। तो कस्टमर से पूछ लेते हैं कि भाई आपने जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अभी दिया था तो उस पर OTP क्या आया है। इतना पूछने के बाद कस्टमर बताएगा अपना OTP और उस OTP को हम इस कस्टमर OTP वाले ऑप्शन में डाल देंगे और इसके बाद क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब जो हम एजेंट हैं, एजेंट या फिर जो यूँ कहें कि जो व्यक्ति मोबाइल को ऑन कर रहा है या सिम को एक्टिवेट कर रहा है, तो वो अपने मोबाइल पे चेक करेगा कि हाँ उसके मोबाइल पर भी कोई OTP आया होगा। फिर एजेंट उस OTP को जो कि एजेंट के मोबाइल पर आया है उसे इस खाने में भरकर और लास्ट 5 डिजिट का ICC-CID नंबर डालना है। तो ये नंबर वो होता है जो सिम कार्ड के पैकेट पे पीछे लिखा होता है और पीछे के एक अंक को छोड़कर पीछे से हम 5 अंक लिख देते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको फिल करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और पूरा जो फॉर्म का सेटअप है या जो फॉर्म किस तरह से भरा गया है पूरा सब कुछ सामने खुल जाएगा और हमारा सिम जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और रही बात प्लान की तो वो हम 149 वाला कर ही दिए हैं, आपको पहले ही बता दिए। और अब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा जिसमें लिखा होगा ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि जो सिम के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं शुरू की गई थी वो सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रही। हम ये प्रयास करते हैं कि आपका दिन शुभ हो और आप जिस मुकाम के लिए इस वीडियो तक आए हैं वो आसानी से पूरी